हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी अल्ना बोन के एक्सप्लेनेशन पर। हमने आपको बताया था ना इसकी पहले वाली वीडियो में कि हमारे 2 एम है 6 पेज को 1 पेज करना एंड 1 पेज की एक-एक लाइन को, जो ये 1 पेज बनेगा 6 पेज से, इसकी एक-एक लाइन को हमारी बोन से एक्सप्लेन करना। तो इसमें हमने अपर एंड की पूरी बात कर ली थी। अब आते हैं हम शाफ्ट एंड लोअर एंड पर। ओके, तो देखिए दिस इज अपर एंड। अपर एंड में हमने आपको क्या बताया था? अपर एंड में हमने आपको बताया था कि इसमें होते हैं 2 प्रोसेस एंड 2 नॉच। तो अपर एंड की पूरी बात हो गई पहली वाली वीडियो में। अब आते हैं शाफ्ट पर। तो देखिए दिस इज अल्ना। चाहे अल्ना की शाफ्ट हो चाहे रेडियस की शाफ्ट हो, इसकी शाफ्ट में भी क्या मिलेंगे आपको? 3 बॉर्डर 3 सरफेस। इसकी शाफ्ट में भी 3 बॉर्डर 3 सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर इसमें भी होता है, मतलब 3 बॉर्डर 3 सरफेस। और 3 बॉर्डर कौन से होंगे? 3 सरफेस कौन सी होंगी? 3 बॉर्डर कौन सी होंगे? 3 सरफेस कौन सी होगी? इसके पास भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, इसके पास भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। और अब आप खुद देखिए अल्ना है, अल्ना कहाँ होती है? हमारे मीडियल साइड, इस साइड अल्ना होगी। मतलब अल्ना के पास तीसरा बॉर्डर कौन सा होता है? तो अल्ना के पास तीसरा बॉर्डर होता है लेटरल बॉर्डर। जबकि रेडियस के पास तीसरा बॉर्डर कौन सा होता है? रेडियस के पास तीसरा बॉर्डर होता है मीडियल बॉर्डर। क्योंकि अल्ना के लेटरल बॉर्डर और रेडियस के मीडियल बॉर्डर दोनों बॉर्डरों से क्या अटैच होती है? हमारे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इसीलिए अल्ना के लेटरल बॉर्डर को एंड रेडियस के मीडियल बॉर्डर को क्या बोलते हैं हम? इंट्रोसियस बॉर्डर। ओके, तो इसके 3 बॉर्डर कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। इसके 3 बॉर्डर कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ओके, तो ये पूरी की पूरी हमने बॉर्डर की बात कर दी। अब आते हैं सरफेस पर। तो देखिए वहीं इसके पास भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है, इसके पास भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है। इसकी तीसरी सरफेस कौन सी होती है? अल्ना होती है हमारे मीडियल साइड, इसकी तीसरी सरफेस होगी मीडियल सरफेस। जबकि रेडियस की तीसरी सरफेस कौन सी होती है? लेटरल सरफेस। मतलब इसकी 3 सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। इसकी 3 कौन सी होगी? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस। तो हमने बॉर्डर एंड सरफेस की बात कर ली। उसके बाद आते हैं हम हमारे सेपरेट एक एक बॉर्डर एक एक सरफेस पर। तो देखिए हमारे पास ये क्या है? अल्ना। तो देखिए अल्ना ये है, ये हमने इसको एनाटॉमिकल रख रखा है। देखिए दिस इज लेफ्ट साइड अल्ना। ओके, इसे हमने इसे एनाटॉमिकली रख रखा है। तो सबसे आगे की साइड आपको एक बॉर्डर दिखेगा जो कि एकदम मोटा मोटा होगा। देखिए इसके कंपेयर में और इसके कंपेयर में आगे, और मतलब हमारे लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के कंपेयर में जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, देखिए बहुत मोटा है। अगर आपके पास बोन हो तो आप हाथ लगा के फील कर सकते हो। तो एंटीरियर बॉर्डर थिक होता है और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। देखिए यहाँ पर हमने बताया था दिस इज अल्नल ट्यूबरोसिटी। अल्नल ट्यूबरोसिटी है। ओके, तो इस साइड क्या होगा? लेटरल साइड, इस साइड क्या होगा? मीडियल साइड। तो अल्नल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड से ये स्टार्ट होता है एंड देन फिर ये क्या है? पूरा का पूरा एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर जहाँ पे मेरा अभी अंगूठा रखा है। एंड नीचे की साइड क्या है? देखिए इसका स्टाइलेट प्रोसेस टूटा हुआ है, तो नीचे की साइड स्टाइलेट प्रोसेस के मीडियल साइड पर ये एंड होता है। मतलब अल्नल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड से स्टार्ट हुआ, देन एंटीरियर बॉर्डर आया, उसके बाद नीचे की साइड स्टाइलेट प्रोसेस के मीडियल साइड पर ये एंड हो गया। तो ये मैंने पूरा का पूरा इसका बता दिया एक्सटेंड की कहाँ से कहाँ तक हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है। देखिए अगर आपके पास बोन है ना तो आप समझ सकते हो आराम से, ये कोई रटने का नहीं है। चार्ट में जो लिखा है मैंने यहाँ पर इस पेज में जो लिख रखा है, ये कोई रटने का नहीं है। बोन से एक बार समझ गए तो आप बिना देखे चार्ट बना सकते हो। अब आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ऑफ कोर्स इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। तो देखिए ये क्या है? पूरा का पूरा दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। और मैंने बोला कि इसका पोस्टीरियर बॉर्डर पूरा का पूरा क्या होता है? इसका पोस्टीरियर बॉर्डर दिस इज सबक्यूटेनियस। जैसे आपको पता हो, हमने बोला था ना कि ओलेकेनोन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है? सबक्यूटेनियस। अगर आपने ओलेकेनोन प्रोसेस पढ़ा हो, हमने बताया था ना आपको अपर एंड में, तो ओलेकेनोन प्रोसेस का पोस्टीरियर सरफेस भी सबक्यूटेनियस होती हैं एंड हमारे अल्ना की शाफ्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर भी पूरा का पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर सबक्यूटेनियस होता है। अब आते हैं ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो ऊपर की साइड क्या होगा? ओलेकेनोन प्रोसेस। ओके, ओलेकेनोन प्रोसेस की जो पोस्टीरियर सरफेस पर ट्राइंगुलर एरिया होता है, देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल सा बन रहा होगा। अगर आपने गौर किया हो तो देखिए यहाँ पे से ट्राइंगल बन रहा होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगुलर एरिया ऑफ, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द ट्राइंगुलर एरिया ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकेनोन प्रोसेस। यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन पूरा का पूरा क्या है ये? अब ये पूरा का पूरा हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया एंड नीचे की साइड स्टाइलोइड प्रोसेस से
स्टेरॉयड प्रोसेस के बेस पर ये एंड होता है। देखिए वहीं मैंने एंटीरियर सरफेस का जब एक्सटेंड बताया तो अपर एंड पर कहाँ से हुआ, देन शाफ्ट में, देन लोअर एंड में। ऐसे तो पूरा एक्सटेंड बताया, उसी तरह से मैंने लोअर एंड का बताया कि लोअर एंड कहाँ, सॉरी उसी तरह मैंने पोस्टीरियर बॉर्डर का बताया कि पोस्टीरियर बॉर्डर ओलेकेनोन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पर जो ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, देन पोस्टीरियर बॉर्डर, देन लोअर एंड में कहाँ पर, स्टेरॉयड प्रोसेस के बेस पर। ओके ये हो गया। तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज यहाँ पर होगा, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। अब आते हैं मीडियल बॉर्डर। हम अब आते हैं लेटरल बॉर्डर पर। हमने बोला कि अल्ना का लेटरल बॉर्डर बिल्कुल शार्प होता है, मतलब जब भी आपके पास अल्ना पकड़ाई जाए और आप जब भी शाफ्ट पर हाथ घुमाएं तो जो भी आपको सबसे शार्प बॉर्डर दिखे ना, सबसे तीखा बॉर्डर, एकदम धारदार बॉर्डर दिखे, वही उसका इंट्रोशियस बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना होता है। तो मैंने लिख रखा है कि जो ये लेटरल बॉर्डर है इसमें भी ये इसका मिडिल 2/4, इसका बीच वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही शार्प होता है क्योंकि इससे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। एंड ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वहीं यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, दिस इज रेडियल नोच। हमने बोला था रेडियल नोच कहाँ होगी, लेटरल सरफेस ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस के अपर वाले पार्ट पर। कहाँ आओ आप आओ कोरोनेट प्रोसेस में, चार्ट में आओ कोरोनेट प्रोसेस में। मैंने बोला था लेटरल सरफेस ऑफ कोरोनेट प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट पर क्या होता है, रेडियल नोच, जो कि मैंने अभी उंगली रख रखी है, दिस इज रेडियल नोच। एंड लोअर पार्ट पर क्या होता है हमारा, एक सुपिनेटर फोसा। एंड सुपिनेटर फोसा के जस्ट बिहाइंड एक क्रेस्ट होती है या फिर बोल दीजिए एक रिज होती है जिसे क्या बोलते हैं, सुपिनेटर क्रेस्ट। तो हमारा लेटरल बॉर्डर सुपिनेटर क्रेस्ट से स्टार्ट होता है अपर एंड पर, उसके बाद शाफ्ट में आएगा लेटरल बॉर्डर, एंड नीचे की साइड कहाँ होता है ये, हमारे लोअर एंड के हेड पर, लोअर एंड ऑफ अल्ना के हेड के लेटरल साइड। ओके, तो ये यहाँ से सुपिनेटर क्रेस्ट टू हेड ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना पर एक्सटेंड करता है हमारा लेटरल बॉर्डर। ओके, तो ये पूरी बात हमने बॉर्डर्स की कर दी। उसके बाद वही दिस इज एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, इन दोनों के बीच क्या होती है, एंटीरियर सरफेस। एंड देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करके देखें तो आपको यहाँ पर एक छेद दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको एक छेद दिख रहा होगा। इसी छेद को, और ये छेद कहाँ पर है, ये छेद है अपर पार्ट पर, देखिए ना, अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस एंड लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। तो अपर पार्ट पर एक छेद दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। एंड ये न्यूट्रिएंट फोरामेन में जो आर्टरी होती है, जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। एंड इसके लोअर पार्ट पर देखिए, यहाँ पर आपको एक रफ चीज़ दिख रही होगी एंटीरियर पर, तो ये क्या है, इसके एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पर एक ओब्लिक रिज प्रेजेंट होती है। ये हो गया। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर। अब देखिए ये आपको पोस्टीरियर सरफेस दिख रही होगी। ओके, ये एंटीरियर है तो ऑफ कोर्स ये वाली कौन सी होगी, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ओके, तो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। और वहीं सबसे पहले हमने इसको ओब्लिक लाइन के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एंड देन लोअर पार्ट को एक वर्टिकल लाइन के बेसिस पे लेटरल एंड मीडियल पार्ट में डिवाइड किया। ओके, तो अपर पार्ट से क्या अटैच होती है, एंकोनियस, और जो लेटरल वाला पार्ट है, लेटरल कौन सा होगा, ये वाला, तो और लेटरल वाले पार्ट से 3 मसल्स अटैच होती है, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे ऊपर क्या होगी, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ABD, एब्डक्टर है, अडक्टर नहीं है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। ओके, तो प्रोक्सिमल टू डिस्टल, मतलब यहाँ से सबसे प्रोक्सिमल ये होगा, सबसे डिस्टल ये होगा। तो APL, EPL और EI प्रोक्सिमल टू डिस्टल अटैच होती हैं। एंड देन मीडियल सरफेस में कोई दम वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मीडियल सरफेस दिस इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात कर ली हमने शाफ्ट ऑफ अल्ना की। ओके, जो 3 बॉर्डर 3 सरफेस में जो भी हमने लिखाया था सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हम हमारे लोअर एंड ऑफ अल्ना पर। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं लोअर एंड ऑफ अल्ना की। तो ये लोअर एंड ऑफ अल्ना है और देखिए इसका स्टेरॉयड प्रोसेस और थोड़ा बहुत हेड वाला पार्ट टूटा हुआ है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको चार्ट में देखिए स्टेरॉयड प्रोसेस पर एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे बोलते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। मतलब कि जब भी इस बोन को डेड बॉडी से निकाला होगा तो उस लिगामेंट के साथ स्टेरॉयड प्रोसेस भी चला गया, मतलब
वो लिगामेंट स्टेरॉइड प्रोसेस से ढंग से डिटेच नहीं हुआ और स्टेरॉइड प्रोसेस को लेकर चला गया। मतलब यहाँ पर नहीं हेड का थोड़ा बहुत पार्ट और पूरा का पूरा स्टेरॉइड प्रोसेस गायब है। ओके, और देखिए आप लोअर एंड को बिना बोन के भी समझ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बस आपको समझने का आना चाहिए। सबसे पहली बात वही लोअर एंड में क्या होता है, हेड और स्टेरॉइड प्रोसेस दो चीज़ें होती हैं। ओके, ये हो गया। अब हमने बोला कि लोअर एंड का हेड किससे अटैच होता है, हमारे नोज से। कौन सी नोज से, हमारी अल्नर नोज से। हमने बोला कि जिस नाम की नोच होती है वो उस बोन के पास नहीं होती है, मतलब अल्नर नोच अल्ना के पास नहीं होती है, रेडियस के पास होती है। वैसे तो ये लेफ्ट साइड की अल्ना है और ये राइट साइड की रेडियस है, लेकिन हम समझने के लिए दोनों बोन को एक साथ आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे कुछ होगा, मतलब कि हमने बोला ना कि चाहे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो चाहे इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किससे बनता है, नोच और हेड के आर्टिकुलेशन से। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किससे बनता है, नोच और हेड के आर्टिकुलेशन से। ओके, तो जो सुपीरियर वाला होगा वो किससे बनेगा, रेडियल हेड और रेडियल नोच के आर्टिकुलेशन से। जो इन्फीरियर वाला होगा वो किससे बनेगा, अल्नर हेड और अल्नर नोच के आर्टिकुलेशन से। अब अल्नर हेड किसके पास होगा, ऑफ कोर्स जिस अपना खुद का हेड खुद के पास ही तो होता है, तो अल्नर हेड अल्ना के पास होता है। एंड अल्नर नोच किसके पास होती है, अल्नर नोच होती है हमारे रेडियस के पास। हमने बोला ना यार, जिस नाम की नोच होती है वो उस बोन के पास नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, दिस इज अल्नर नोच। ऑफ कोर्स ओके अल्नर नोच है, तो आपको अल्नर नोच कहाँ मिलेगी, आपको अल्नर नोच रेडियस में मिलेगी, मीडियल साइड। रेडियस में मीडियल साइड आपको अल्नर नोच मिलेगी। जबकि अल्ना में अल्नर हेड कहाँ मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स लेटर साइड मिलना चाहिए, तभी तो ये आर्टिकुलेट होंगे, तभी तो हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा। ओके, तो हेड किससे आर्टिकुलेट करता है, अल्नर नोच ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस बोन में जो अल्नर नोच होती है उससे आर्टिकुलेट करता है हमारा हेड ऑफ अल्ना। हेड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट करता है और क्या बनता है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, तो ये हमारा हेड ऑफ अल्ना ऐसे आर्टिकुलेट कर गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, दिस इज इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ऊपर की साइड क्या बन गया, हमारा रेडियल नोच और रेडियल हेड से सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो चाहे इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो, हेड और नोच के आर्टिकुलेशन से बनता है, हेड और नोच के आर्टिकुलेशन से बनता है। इसमें क्या होती है, इसमें होती है रेडियल नोच रेडियल हेड, इसमें क्या होती है, अल्नर नोच अल्नर हेड। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक और लाइन बताई थी कि जो हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगी, हमारी कार्पस बोन। देखिए यहाँ पर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होगा और यहाँ पर हमारी कार्पस बोन होगी। ओके, वही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कहीं हमारी कार्पस बोन होगी, तो ऑफ कोर्स रिस्ट जॉइंट और हमारे इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, उन दोनों के बीच यहाँ पर एक आर्टिकुलेशन डिस्क प्रेजेंट होती है। जो ये ग्रीन मैंने पेंसिल लगा रखी है, ये क्या है, इसे आप अज्यूम कीजिए ये है वो आर्टिकुलर डिस्क जो कि हमारे रिस्ट जॉइंट यानी कि कार्पस, रिस्ट जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है। ओके, ये बताया था। एंड उसके बाद वही हेड में आगे की साइड हमने आपको बताया था कि आगे की साइड आप अल्नर आर्टरी एंड नर्व को पैल्पेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं मतलब प्रेजेंट होती है। ओके, और इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या देखना पड़ेगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम वाला डायग्राम। ओके, तो आप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे जाइए, वहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, तो उससे आपको ये चीज़ और अच्छी समझ में आएगी कि जो लोअर एंड ऑफ अल्ना का हेड है, लोअर एंड में जो अल्ना का हेड है, उस हेड के एंटीरियर साइड आपको अल्नर आर्टरी एंड नर्व मिलेगी। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए वही स्टाइलर प्रोसेस, ऑफ कोर्स वही इससे क्या अटैच होता है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, क्योंकि अल्ना है ना यार, अल्ना के स्टाइलर प्रोसेस पर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ही तो अटैच होगा। ओके, एंड स्टाइलर प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होती है, देखिए पहली बात तो ये स्टाइलर प्रोसेस इधर होता है, अल्ना इधर होती है, तो अल्ना का होगा मीडियल साइड और रेडियस का कहाँ होगा, लेटरल साइड। ओके, अल्ना का मीडियल साइड और रेडियस का लेटरल साइड। तो देखिए मैंने लिख रखा है वहाँ पर, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ होगा ना यार, अल्ना का भी नीचे की तरफ होगा, रेडियस का भी नीचे की तरफ होगा, एंड ओके ये होगा। तो अल्ना में मैंने क्या लिख रखा है, डायरेक्शन मतलब प्रोजेक्शन, अल्ना में लिख रखा है मैंने कि जो अल्ना का स्टार्टर प्रोसेस है वो होगा डाउनवर्ड, नीचे की साइड, पीछे की साइड और मीडियली, नीचे पीछे और मीडियली, ये है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये क्या होता है, सबक्यूटेनियस, आप हाथ लगा के फील कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो 2 पॉइंट्स ऑफ हेड की बात कर ली एंड 2 पॉइंट्स ऑफ स्टाइलर प्रोसेस की बात कर ली, जो कि हम लोअर एंड में पढ़ते हैं। एंड हमने बोला कि हेड और स्टाइलर प्रोसेस,
स्टाइलस प्रोसेस और हेड, इन दोनों के बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच हमारा एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का 6 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है या 6 ग्रुप प्रेजेंट होती हैं। एंड 6 ग्रुप का कंटेंट क्या होती है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल। और अगर आपको मैंने अभी जो लाइन बताई कि हेड और स्टैंडर्ड प्रोसेस के बीच हमारे एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का 6th पार्ट होता है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सटेंसर रेटिनोकुलम वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। तो आप एक बार फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और एक्सटेंसर रेटिनोकुलम दोनों देख लेना, ताकि आपके लिए लोअर एंड ऑफ अल्ना एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस दोनों के लोअर एंड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो क्या देखिए, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। तो इसी के साथ हमारा अल्ना बोन का मतलब हमने बोला था ना कि इस पेज की एक एक लाइन को अल्ना बोन से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा फिनिश होता है। हमने सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया है। और अब भी आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट पे बताइए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एंड फाइनली एक बात और, इफ़ यू लाइक माई वर्क, जो भी मैं वीडियोज आपके लिए बनाता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर इसे कंटिन्यू रखूँ, तो आप हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं। फुल डोनेशन आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर। एंड बाय। और एक बात और, आपको जितने भी नोट्स चाहिए सारे नोट्स हमारे TCML फेसबुक पेज पर अवेलेबल हैं। अगर कोई बंदा फेसबुक पर नहीं है तो नोट्स आपको इंस्टा पर भी मिल जाएंगे, नोट्स आपको ट्विटर पर भी मिल जाएंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। ओके, और ये सारे लिंक मैंने कहाँ दे रखे हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एंड TCML की कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, और कहाँ बताना पड़ेगा आपको, हमारे कमेंट सेक्शन में। बाय।